वक़ार लायक़ इज़्ज़त व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथी व अज़ीज़ बच्चों व जुमला सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्रुख़ा शहज़ादे गुलबुक़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले ती मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां ख़ुतब आलम ई ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला सय्यिदिना सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना सल्लल्लाहु मुहम्मदिन अलैहि वसल्लम मअदिन नालिक जुदी वल रसूलुल्लाह करम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हर साल की तरह इस साल भी ख़त्म शरीफ के मौके पर इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया गया है और पीपलसाना और गिरदो नवाह की मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियात मिंबर रसूल पर हर साल की तरह इस साल भी मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और महबूब के सदक़े में अल्लाह इस महफ़िल के सदक़े में हम सबको मौत ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख़त्म शरीफ भी है और आज मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत भी है। मेरी कोशिश ये है कि आज की इस महफ़िल को और बाबरकत बनाने के लिए उन अफराद का तज़किरा किया जाए जिन अफराद की मोहब्बत हम सब के ईमान का हिस्सा भी है। ज़िंदगी हम सब की धीरे धीरे गुजर रही है। मौत इतने करीब है कि अगर ये कहा जाए तो बेजा नहीं कि मौत ही सबसे ज़्यादा हमारे करीब है। और रमज़ानुल मुबारक का वो मुबारक महीना है कि जिस माह का एहतराम जुब्बा व दस्तार से लेकर के
मंडी में खड़े होने वाले मजदूर तक सारे हद से ज्यादा किया करते हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस महीने में हमारे रंग ढंग चाल चलन तौर तरीके सारे ही बदल जाते हैं और फिर झलकियां नजर आती हैं हुजूर की तबलीग की इस महीने में। इस माह में लगता है कि हुजूर ने जो तबलीग की थी उसका असर आज हमारी कौम के अंदर कितना मौजूद है। रोजे का ताल्लुक न अमीर से है न गरीब से है। ये नहीं कि रोजे अमीर कसरत से रखते हों गरीब ना रखते हों, या अमीर दौलत के नशे में रहते हों सिर्फ गरीब रोजे रखते हों। किसी भी वक्त आप मस्जिद की सफ़ों में जाके खड़े हों तो जिस जगह पे करोड़पति खड़ा है वहीं पे मजदूरी करने वाला भी खड़ा है, और वहाँ जाकर के आप देखें तो लगता है कि इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है। फिर पता चलता है दीन कितना खूबसूरत है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फिर हुजूर का दीन सबको एक लाइन में खड़ा कर देता है। फिर वहाँ ना काले गोरे से अफजल हैं ना गोरे कालों से अफजल हैं, ना अमीर गरीब से अफजल हैं ना गरीब अमीर से अफजल हैं। वहाँ तो सबकी एक ही सदा होती है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हुजूर की तबलीग के आप 63 साल मुलाहिजा करें, आप हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ें तो लगता है कि एक शख्सियत ने पूरी कायनात की काया पलट डाली है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता और हमारा मजहब भी हमें यह नहीं सिखाता है, बल्कि हमारे मजहब की इतनी खूबसूरती है कि आप अपनी सच्चाई बयान करो, लोग खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर उम्मती के किरदार में इतनी सच्चाई है तो फिर नबियों के इमाम के किरदार में कितनी सच्चाई रही होगी। सुभान अल्लाह। और मुझे वो बात आज तक याद है, जब से पढ़ी है मैं अक्सर इस बात का तस्करा करता हूँ। ए बेटे चुप हो जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे इंशाल्लाह चुप रहेंगे ना, इंशाल्लाह अब नहीं लड़ेंगे ना। बस मुझे आज तक हजरत राबिया बसरिया की वो बात याद रहती है, हर लम्हा याद रहती है। किसी ने राबिया बसरिया की महफिल में शैतान का तज़किरा छेड़ दिया तो वो कहने लगी कि ये शैतान कौन होता है, कौन है ये शैतान। तो जब ये बात कही तो बंदा सामने वाला कहने लगा, हैरत है इतनी बड़ी वलिया हैं आप, अल्लाह वाली हैं, आपको शैतान का नहीं पता। तो आपने बड़े सीधे मुंह कहा था, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ रहमान की बातें की हैं, कभी शैतान की बातें नहीं की हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो कभी हमारे मजहब में अल्लाह ने इतनी खूबसूरती रखी है कि हमें न किसी पे ज्यादती करने की जरूरत है न किसी पे प्रेशर देने की जरूरत है। आज यूरोप में सबसे तेजी से इस्लाम फैल रहा है और लोग ये देख करके नहीं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी कितनी है या इनके रिहाइश मईशत ये सब क्या है, इसको देख के लोग कलमा नहीं पढ़ रहे, बल्कि फिलिस्तीन के प्यासों को देख के कलमा पढ़ रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं अगर फिलिस्तीन का सब्र ऐसा है तो फिर करबला का सब्र कैसा रहा हो। क्या बात है, बेशक हैरत होती है। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, अगर हम सच्चे मुसलमान बन जाएं ना तो आज भी लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। हमारी कमियां रही हैं जिसकी बुनियाद पे लोग उंगलियां उठाते रहे। माफ कीजिएगा, मैं सबसे सच्चा पक्का बरेलवी हूँ, कोई मुझे बदमजहब ना समझे। हमारे मज़ारों के तमाशे देख करके लोग इस्लाम पे भौंकते हैं। हाँ, ये चिल्ले देख करके, ये औरतों की हाजिरियां और ये बाल खोल के चक्कर काटने को देख के लोग कहते हैं कितने गंदे लोग रहते हैं ये। काश इन्होंने फिलिस्तीन की उन बच्चियों को देखा होता कि जब किसी ने पूछा था हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, तो बच्ची ने कहा था तुम तो सफर की बात करते हो, हम तो अगर बिस्तर पे लेटते भी हैं तो नकाब पहन के लेटा करते हैं। कहा इसकी क्या वजह है?
उसने कहा फिलिस्तीन वो जमीन है कि जिस जमीन पे बारूद बरसता रहता है, बमबारी होती रहती है, पता नहीं कब कौन सी इमारत जमीन पे आके मिल जाए। कि हम नकाब पहन के इसलिए लेटा करते हैं कि हम जिस मकान में लेटे हों, खुदा ना खास्ता अगर कोई बम गिरे और वह मकान आकर के जमीन से मिल जाए, कल लोग तलाशने के लिए निकले कि लाशें कितनी हैं। का इसलिए नकाब पहन के लेटा करते हैं कि लोग हमारी लाशों को निकालें तो किसी की नजर हमारे वजूद पे नहीं पड़नी चाहिए। हमारे नकाब हमारे वजूद के पहरेदार होने चाहिए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर ये किरदार आज हमारी बेटियों में पैदा हो जाए तो खुदा की कसम सजदों में रोने की जरूरत नहीं है। तेरे मेरे आंगन से आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान सोचने की बात है, सोचने की बात है। अखलाक सबसे बड़ी दौलत है और ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, बहुत कम रह गया है। मैं बहुत संजीदगी से ये बात कहना चाहता हूं, अखलाक की कमी रह गई है। हुजूर की जिंदगी आप देखें, ऐलान नबुव्वत कितनी उम्र में किया था हुजूर ने? बोले, मिंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं। कितने साल की उम्र में हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया? सलामत रहे माशाल्लाह। कितने साल में? 40 साल की उम्र में। और हुजूर नबी कब थे? आका फरमाते हैं कुंतु नबिय्युम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम के वजूद को तैयार किया जा रहा था। फिर 40 साल तक इंतजार रहा, 40 साल के बाद आपने ऐलान नबुव्वत किया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 40 साल तक हुजूर ने अपना किरदार मनवाया है। किरदार आज ना बुरा ना मानिएगा, जब बंदे नए अमीर होते हैं ना तो फिर सोचते मस्जिद में भी हमारी चले, हमने 5,000 दिए, है ना। अगर बंदा नया अमीर हुआ है ना तो कहता फलाने कितने दिए, कहा 12 मेरे लो, आज के बाद मेरी चलेगी। जिसे सना याद नहीं वो मस्जिद का ठेकेदार बन जाता है। हुजूर का किरदार हम पढ़े, आका करीम ने 40 साल जात मनवाई है। कितने साल बोले जरा, कितने? 40 साल। सुन रहे हैं ना, कितने साल? 40 साल। और 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया। और ऐलान नबुव्वत के अंदर भी आप देखें तो मसलहत आप देखें, हुजूर की तदबीर आप देखें। लोग ना, माफ कीजिए बातें कुछ कड़वी हो जाती हैं कभी कभी, मैं ना चाहते हुए भी ना वो मुंह से निकल जाती है। कहते मौलवी को क्या पता है, ये क्या जाने, है ना, ये क्या जाने। आज ना लोगों ने सियासत को गंदा कर दिया है ना। सियासत ये दानिश्वर लोगों की जागीर है, लेकिन सियासत गंदी नहीं होनी चाहिए, सियासत अच्छी होनी चाहिए। और सियासत को तदबीर कहते हैं। आज सियासत लोगों ने सरापा गलाजत बना दी है ना। इसकी चापलूसी उसकी चापलूसी, बस ये कि हम अच्छे बन जाए। भाई तुम हुजूर के दीन का भला सोचो, खुदा तुम्हारा भला कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। है ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुम्हें क्या नहीं दिया हुजूर ने, है ना, क्या नहीं दिया, सब कुछ तो हुजूर ने दे दिया है। फिर भी ना हम इधर उधर पलटियां मारते रहते, इधर उधर। हुजूर की 40 साल जिंदगी तदबीर देके हुजूर ने क्या किया, इंतजाम किया दावत का। दावत पे लोगों को बुलाया, लोग खाना खाने के लिए आए, सबने खाया पिया। जब खा पी चुके, हुजूर ने कहा ठहरो जरा कुछ बात सुनते जाओ। लोग बैठ गए। आका करीम का पहला जुमला था, बताओ मेरे बारे में क्या गुमान है तुम्हारा। अब हुजूर 40 साल जिंदगी का रिजल्ट ले रहे हैं, 40 साल जिंदगी का रिजल्ट आज हुजूर ले रहे हैं। दावत खिला के कह रहे मेरे बारे में क्या कहते हो। कहा आप सच्चे। हुजूर को पूरे अरब में सच्चा कहा जाता था और आज सच्चाई का ही गला घुट गया है, सच्चाई का गला घुटता जा रहा है। और हुजूर को सच्चाई से पहचाना गया। आप कौन है, मैं कौन, का आप सादिक हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही थी, आप अमीन हैं। अमीन किसे कहते हैं, कि जो अमानतों का मुहाफिज हो। हाँ, आज ना बंदे गड्डी बदल देते हैं, नोट कोई सा तो तुम्हें बाद में दूसरा मिलेगा, अगर नया दे दिया तो फटे ही मिलेंगे।
तो ये मिजाज लोगों के, उन्होंने कहा आप अमीन हैं, आप पे इतना भरोसा है कि हम अपने सगों पे इतना एतमाद नहीं करते जितना अब्दुल्ला के लख्ते जिगर पे एतमाद किया जाए। बेशक सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने कहा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर है जो आके तुम्हें तबाह कर देगा तो क्या समझोगे? कहा कि आपने कभी झूठ नहीं बोला है, जो आप कहोगे वही सच होगा। तो हुजूर ने कहा लोगों फिर सुनो, फिर ये कीड़े मकोड़े हमारे खुदा नहीं है, ये चींटे ये कुत्ते ये बिल्ले हमारे खुदा नहीं है। खुदा वो है जिसने हमें तुम्हें पैदा किया है, बेशक सुभान खुदा वो है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को बनाया है। उसकी इबादत करो जिसने सूरज को पैदा किया है, उसकी इबादत करो जिसने चांद तारों को पैदा किया है। तुम दरिया की इबादत करते हो, उसकी इबादत क्यों नहीं करते हो जिसने दरिया को पैदा किया है। तुम आग की इबादत करते हो, उसकी इबादत क्यों नहीं करते हो जिसने आग को पैदा किया है। मेरे आका करीम की तकरीर चल रही है, ये नबुव्वत का पहला जलसा हो रहा है और इस जलसे के इख्तिताम में मेरे नबी ने कहा था तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे, हाथ उठा दे। है कोई जो मेरा साथ दे। पूरे मजमे में सन्नाटा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसी पूरे मजमे के अंदर सबसे पहले जो हाथ उठा था वो कायनात के मौला हजरत अली का हाथ था। 10 साल की उम्र में हाथ उठा के कहा था या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। आका ने फिर दूसरी मर्तबा कहा था है कोई जो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। फिर हजरत अली ने हाथ उठाया था। फिर तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने कहा था है कोई जो मेरा साथ दे। आका ने कहा या रसूल अल्लाह। अभी इतना कहा था हजरत अली ने या रसूल अल्लाह। आका कहते हैं या अली क्या तुम मेरा साथ दोगे? कहा अली वादा करता है हर हर कदम पे अली आपका साथ निभा के दिखा। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। 10 साल की जिंदगी में बात लंबी पड़ेगी, तफसील से बात करूं तो उतना वक्त नहीं है, बस इतना समझ लो कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले को अली कहा जाता है बेशक बेशक। और औरतों में हाशमी कबीले में ईमान लाने वाली खातून को फातिमा बिनते असद कहा जाता है। सुभान ये मौलाए कायनात मौला अली की अम्मी है। अली वो हैं जो काबे में पैदा हुए, 13 रजब को पैदा हुए, 16 तक वालिदा काबे में रही। ठीक है ना? हो सकता कोई कहे जी इसमें तो इख्तिलाफ है और इसमें तो फलां ने एतराज़ किया, फलां ने एतराज़ किया। इबारत मुख्तलिफ हो सकती, तारीख है तो फ़ज़ाइल में ना।